हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के मोड फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या हम किसी भी स्प्रेडशीट में या किसी डेटा पर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर खूब सारा डेटा जो है बल्क में होता है। तो उस केस में कुछ नंबर ऐसे तो वैल्यू जो होती है वो बार बार उसमें फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होती रहती हैं। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। तो पहले तो हम इसको एक टेबल पर अप्लाई करेंगे और फिर मैं आपको एक दूसरे मेथड के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर उसको फ्रीक्वेंटली नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा बना लेते हैं। तो डेटा बनाने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन क्या करता है, सबसे इसमें आप एक रैंडमली कोई नंबर दे देते हैं, उसके हिसाब से हमें एक टेबल बना के दे देता है। तो यहाँ पर मैंने रैंड बिटवीन यूज किया है। तो सबसे बॉटम की वैल्यू में रख लेता हूँ 10 और टॉप की मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 50। और उसको जहाँ तक भी आपको अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये फंक्शन हमारा लग गया। अब आपको इसको रिमूव भी करना है, क्योंकि आप रिमूव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नंबर यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए आप इसको फंक्शन को रिमूव कर देंगे, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये फिक्स हो गया है। तो ये बन गया हमारा टेबल। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे मोड फंक्शन को। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोड, जहाँ पर हम इस फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। तो ये आ गया हमारा मोड फंक्शन। अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मोड फंक्शन क्या करेगा, मोड फंक्शन का बेसिक जो यूज होता है कि अगर किसी भी डेटा में, चाहे कॉलम में उसको रखें आप, वैल्यू में जिसमें भी रखना है आपको, रोज के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से, आप जब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसमें से अगर रोज में इसको कोई अगर रिपीटेड नंबर देखा, बार बार जो रिपीटेड हो रहा है तो फ्रिक्वेंटली, तो ये उसका आपको वहाँ बता देगा कि कौन सा वो नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर रोज़ के हिसाब से पहले अप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ मोड फंक्शन। तो यहाँ पर आप वन टाइम ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, इंटर, और ड्रैग कर लीजिए इसको आप। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एन आपको नज़र आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस वाले नाइन्थ वाले, जो इस वाले अगर रो में देखूँ मैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पर जो 35 है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली नंबर है। यहाँ पर देखिए इसकी जो है यहाँ दो एंट्रीज है इस डेटा के अंदर। बाकी जो नंबर हैं ये सारे यूनिक हैं, यानी कि इसमें कोई भी नंबर फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया रोज़ के हिसाब से। अब चलिए इसको हम ट्राई कर लेते हैं दूसरे इससे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कॉलम के हिसाब से अप्लाई करता हूँ फंक्शन को, ये देखिए मैंने यहाँ ड्रैग किया तो ये देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट कुछ तरह से मिला। तो यहाँ पर कॉलम में जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो 13 है जो नंबर, वो बार बार फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें अगर हम डेटा के अंदर, तो 13 की एक एंट्री यहाँ पर है, दो एंट्री इसकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर यानी कि जो 13 वाला जो है इसका सबसे ज़्यादा एंट्री यहाँ पर है। तो इसी तरह इस वाले कॉलम में यहाँ पर 39 मैक्स ज़्यादा बार बार इसमें फ्रिक्वेंटली आ रहा है। तो ये 39 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 3 टाइम यहाँ फ्रिक्वेंटली ये नंबर आ गया, 2 टाइम सॉरी। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर कोई ये रख, मैं जैसे 15 टाइप किया तो यहाँ 15 देखिए दो बार आ गया। इन केस में अगर 41 करूँगा तो 41 भी, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, अब यहाँ 41 एक एंट्री और करूँगा तो देन यहाँ पर आएगा 41। तो ये देखिए बार बार ये। तो इस फंक्शन का सबसे बेसिक एडवांस क्या है फ्रेंड्स, कि अगर अभी जैसे डेटा यहाँ बहुत हमारे पास कम है, लेकिन डेटा जब हमारे पास बल्क में होता है तो वहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम कैसे उस नंबर को फाइंड आउट करें जो बार बार उसमें फ्रिक्वेंटली आ रहा हो। तो उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो मेथड मैंने आपको ये बताया, दूसरा हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया मोड ब्रैकेट ओपन, तो नंबर में कुछ भी रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो अभी देखिए इंटर करता हूँ मैं इसको, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर जीरो आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो
नंबरिंग है वो हमारी 1 2 3 4 5 है। इन केस मैं अगर यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो यहाँ पर जो इसका मोड आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि इसमें वन एक हमारे पास 2 यहाँ पर है जो फर्स्ट के बाद सेकेंड है और लास्ट में है 2। तो यहाँ पर देखिए इंटर होगा तो 2 आ गया यहाँ पर मोड, यानी कि ये इसका यहाँ पर रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आप इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अब मैं इसको फिर से हटा के 3 करूँगा 4 करूँगा तो ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 का आउटपुट अब 3 आ गया। 3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 3 तो यहाँ पर देखिए बार बार 3 जो है 2 बार रिपीट हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि 3 और 3 2 बार एंट्री हुई, सेम यहाँ पर 4 और 4 है। अब एक की यहाँ पर एंट्री मैं बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 की एक एंट्री बढ़ा देता हूँ यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो मोड फंक्शन का बेसिक जो यूज होता है फ्रेंड्स, कि किसी भी डेटा में, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमने रखा 10 एंड 20, तो ये मैंने ड्रैग किया यहाँ तक। तो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया। अब इसको पहले तो हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे मोड फंक्शन। आप चाहें तो इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मोड मैंने किया, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो जो मोड नंबर ने बताया कि जो सबसे ज़्यादा नंबर बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है वो है 15। तो 15 की एक एंट्री आप यहाँ पे देख रहे हैं और 2 एंट्री उसकी यहाँ पर है। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर सिमिलरली जैसे ये 13 है और यहाँ पे मैं 13 रख दिया तो यहाँ पर 15 ही आएगा, क्योंकि 15 की ज़्यादा वैल्यू है। इन केस में अगर यहाँ पर 13 की एक एंट्री और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर जो आ जाएगा मोड नंबर वो आ जाएगा 13। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 13 आ गया। तो बेसिकली मैंने आपको ये 2 3 एग्जाम्पल इसलिए बताया कि मोड फंक्शन का जो यूज होता है वो किसी भी नंबर के हिसाब से वहाँ पर अप्लाई करता है फंक्शन। तो यहाँ पर आपका कोई अगर डेटा ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारा डेटा बल्क में है और आपका कोई नंबर वहाँ बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक्सेल का ही बहुत ही अच्छा एडवांस फंक्शन मैंने आपको बताया, मोड फंक्शन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कि कैसे आप मोड फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।